हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 5 लोकेशन एंड टाइम। व्हाट इज़ द लोकेशन एंड टाइम। लोकेशन का मतलब क्या होता है? जगह। ओके। एंड टाइम जो आप भी जानते हो, है ना। अब हम यहाँ पे जानते हैं वर्टिकल एंड हैरिजोंटल। तो वर्टिकल्स लाइन हम किसको बोलते हैं? वर्टिकल्स लाइन जो क्या होती है, आड़ी होती है, टेढ़ी होती है ना। हैरिजोंटल लाइंस आप किसको बोलते हो? जो खड़ी होती है। What are these? A vertical, horizontal on the globe of the earth. They are imaginary lines and not draw on the surface earth. The horizontal lines called by a latitude and the vertical lines known as a longitude. What are a latitude and degree of latitude? तो चलिए अब हम जान सकते हैं कि डिग्रीज मतलब ये किस तरीके की हो सकती है, या तो खड़ी या तो आड़ी लाइन हमें देखने को मिलती है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। लेट लर्न थॉट एंड एक्टिविटी। अब हम इसके बारे में जानते हैं। ओके। अब यहाँ पे हमको देखिए कुछ सेल्सियस बताए गए हैं ना। तो यहाँ पे हमें ये सेल्सियस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो जाता है 10, 9, 13। ओके। अब आप कभी ड्रॉ करते हो तो आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से बताया जाता है ना। तो आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे कितने का बनता है? 19 का बनता है। ओके। एंड हाफ करोगे तो कितने का बनेगा? 16 का। और जब ये पूरा बनेगा तो उसको आप क्या बोल सकते हो? 360 का होता है ना। इस तरीके से हम ड्रॉ कर। देखिए अब हम किस तरीके के जान सकते हैं, तो इनको अलग अलग वे में जान सकते हैं, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लैटिट्यूड is an angle which range from a 0 at the quarter at a 9 north और south at the poles। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हो जाता है नॉर्थ एंड साउथ। तो आप इस तरीके का डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना। तो आप उसको किस तरीके से मेंशन करोगे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। फिर आप उस तरीके का डायग्राम बनाते हो तो पूरा बन जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया 360 का, है ना। तो हाफ किस तरीके से होता है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आप किसको बोल सकते हो? जो यहाँ पे है ड्रॉ सर्कल एंड मार्क लाइन एंड लैटिट्यूड विद द हेल्प ए मैप मेंशन द वेरियस कंट्रीज थॉट विच द लैटिट्यूड पाथ्स ड्रॉ इन अ लैटिट्यूड 23.5 north and south. Write the name of the countries thought which they passed। तो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो आप जैसे 23.5 तक भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, है ना। द लैटिट्यूड इज द मिडल लैटिट्यूड लैटिट्यूड विच आर डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ। तो किस में? दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दोनों के बीच में नॉर्थ एंड साउथ। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट लाइन्स आर अ नॉर्थ इक्वेटर लैटिट्यूड कोल्ड बाय द नॉर्थम एंड द पार्ट ऑफ लाइन्स टू इट्स साउथ नो एज आर अ। तो क्या किया जाता है? इसका माप दर्शाया जाता है। तो जिस तरीके से हम जान सकते हैं कि यहाँ से इतनी दूरी तक हमने लिया है, तो हम जान सकते हैं कि हमारा अर्थ कितनी दूरी पर गोल घूमता है। तो हम उस लाइन हाउ मैनी लैटिट्यूड पास थॉट ओवर विलेज ऑन सिटी कैन यू वी फाइंड आउट। तो आप जान सकते हो कि किस तरीके से आपकी गांव में या आपके शहर के अंदर की किस तरीके से ये अपनी दूरी पूरी तरीके से तय करती है, किस तरीके से नक्शे में आपको मैप के अंदर भी देखने को मिलता है। ओके। चलिए तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस तरीके से आप देख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता चल जाता है कि हाँ इतनी दूरी हमें देखने को मिल रही है। तो उसमें देखिए अब आपको क्या करना है कि आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या होता है, आकाश के अंदर हमें बहुत सारे तारे देखने को मिलते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है कि जो तारा दूर से चमक रहा होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो आप इसके लिए आप इसको देखने के लिए कुछ नॉर्थ स्टार, तो आप बड़ा इस तरीके से इसको बड़ा भी ले सकते हो। अब हमको क्या करना है? तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है, उसको एक छोटी सी डोरी के साथ बांध देना है। उसके बाद उसे एक पेन के साथ कवर के साथ वहाँ पे क्या करना है, थ्रेड से बांधने के बाद हमें उसे लटका देना है। ओके।
उसके बाद हमें वहाँ पे रात में खुला जो आकाश होता है तो उसके बॉल पेन के पाइप से तारे को देखना है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद बंधी कील खिसक करके वहाँ पर मेन पॉइंट पर आ जाएगी। तो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको देखना है ना, तो वो धीरे धीरे खिसक कर आगे आ जाएगी। जब वो खिसक कर थोड़ी दूर पर आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर गांव है या शहर है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप चांद को देख सकते हो, ध्रुव तारे को देख सकते हो, तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, जो यहाँ पे हमें बताया हुआ है। चलिए अब हम नीचे मैप देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको मैप बताया गया है कि जिस तरीके से आप अलग अलग जगह देख सकते हो। तो पूरे वर्ल्ड का मैप हमें यहाँ पे बता दिया गया है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें आगे देखने को मिलता है ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ पे होता है? इंग्लैंड में हमें देखने को मिलता है। तो जो ग्रीनविच है तो वहाँ पे अर्थ के बीच में से वर्टिकल लाइन क्या होती है? क्रॉस होती है। तो जो वहाँ पे जितना सेल्सियस का बनता है वो कितने का बनता है? 180 का बनता है। तो दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो वो दोनों मैप के बीच में हमें पता चल जाता है कि हाँ ये ग्रीनविच बन रहा है, और वो ईस्ट टू वेस्ट में बनता है। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ग्रीनविच को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं इंटरनेशनल टाइम। इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब क्या हो जाता है? जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है तो वहाँ पे क्रॉस द लाइंस डे एंड डेट द चेंजेस टू द इंटरनेशनल डे लाइंस टू द पास थॉट द पैसिफिक ओशियंस एंड द सेपरेटिंग टू द कैलेंडर डेट। अब क्या हो जाता है वहाँ पे कि वहाँ पे दो एक तरीके की तारीख आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लाइनें हैं वो क्या हो जाती है? सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी गुजरती है। तो जो दो टापू हैं उनके बीच में क्या हो जाता है कि मतलब एक ही दिन में दो डेट वहाँ पे बता देते हैं कि हाँ आज ये 2 तारीख है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एक ही दिन में 2 तारीख कैसे हो जाती है, तो गड़बड़ी हो जाती है। तो इस समस्या को टालने के लिए वहाँ पे रेखा मार्ग में आने वाली ज़मीन जो है उसे हटाकर एक टेढ़ा कर खींच दिया गया था। उसके बाद में क्या किया था कि उसको वहाँ से हटाने के बाद, लैंड को वहाँ से हटाने के बाद एक टेढ़ी लाइन वहाँ पर खींच दी गई थी, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या बताया गया है? सबसे बड़ी घड़ी अगर कुछ है तो वो क्या है? सन है, सूर्य है, जिससे हमें पता चलता है कि आकाश में सूर्य है तो वो कहाँ पर उगता है। उसके बाद में हमें पता चलता है कि अभी कौन सा समय हो रहा है। तो 24 घंटे क्या होती है? वो पृथ्वी के आसपास, अर्थ के आसपास घूमती रहती है, रोटेशन करती रहती है। उसके बाद में क्या होता है? दे आर 360 लॉन्गिट्यूड। ओके, 360 क्या हो जाती है? लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर 180 ईस्ट टू द 180 टू ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 टू इट्स वेस्ट। अब क्या हो जाता है? कहाँ पे होती है 180? हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? ईस्ट में। और 180 हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? वेस्ट में देखने को मिलती है, जिसके अंदर 15 लॉन्गिट्यूड है ना। तो वहाँ से वो पास होती है, तो वहाँ से पास होकर आगे की ओर जाती है। तो जिसमें क्या होता है? एक देशांतर को लेकर 4 मिनट का समय लगता है। जब वो वहाँ से निकलती है, रोटेट होती है, तो उसे कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, उस तरीके से 4 मिनट के बीच में क्या हो जाता है? डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। क्या होता है? अलग अलग जगह का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं लोकल टाइम। लोकल टाइम का मतलब क्या हो जाता है? जैसे लोकल टाइम जैसे कि ठीक सूर्य के सामने होता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि 12 बज गए हैं, अब माना जाएगा कि हाँ चलो 12 बज गए हैं। शाम के समय पे क्या हो रहा है कि हाँ चलो, कि अभी क्या हो रहा है कि चलो दिन ढल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ चलो 6 बज गए हैं। तो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो लोकल टाइम आप बोल सकते हैं एक ही देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके
की अर्थव्यवस्था होती है ना, तो उसे हम कह सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है? अब मैंने आपको पहले बताया था कि सब जगह अलग अलग टाइम देखने को मिलता है। एक मिडल टाइम होता है सिचुएटेड कि इस टाइम पे स्टैंडर्ड टाइम है, अब ये टाइम मतलब माना जाएगा, ठीक है, डिसाइड किया जाता है। तो 82.5 सेल्सियस, ठीक है। तो क्या माना जाएगा कि जैसे 12 बजे, तो इलाहाबाद में 12 बजे हैं, सूरत में 12 बजे हैं, अहमदाबाद में, तो ये जो मेन टाइमिंग है कि 12 बजे का जो समय है वो हर जगह का माना जाएगा। तो ये वहाँ की क्या बोल सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मानी गई है कि सब जगह का जो एक मिडल टाइम है, एक मेन टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो एक पर्टिकुलर टाइम माना जाता है, ठीक है। जो कंट्री डिसाइड करती है कि नहीं ये टाइम इस का है तो ये टाइम 12 बजे का ही माना जाएगा। एक ही समय पर जो निश्चित किया जाता है उसे हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। एक ही टाइम पर जो टाइम को निश्चित किया जाता है, मतलब कंफर्म किया जाता है कि हाँ ये टाइम है, तो जैसे 12 बजे है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। थैंक यू।